अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन कौन सा है। तो स्टूडेंट 13 और 14 हमें दिया हुआ है। तो 13 में कह रहा है ए बी इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स बाय P1 P2 P3 एंड P19 इफ ए एंड बी आर 2,3 एंड 10,11 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P13। यानी कि ए बी लाइन है, इसने डिवाइड करा हुआ है 20 इक्वल पार्ट्स में। किसको? P1 P2 P3, इसको इस तरह ना। ए की कोऑर्डिनेट दिए हुए, बी की कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P13 के बताना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये दिए हुए, अगर मैं ए बी इसको ले लूँ, ए और बी इसके कोऑर्डिनेट ले लूँ 2,3 और ये हो गया 10,11। तो ये P1 P2 P3 P4 P5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 ये P13 होगा। इसके कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो ये 13 ये हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 7। तो ये रेशो तो आपको मिल गया। ठीक है, मतलब अगर मैं देखा जाए तो मैं अगर आपको कहूँ कि भाई आपके पास अगर फॉर्मूला होता है इंटरनली का पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 m1 प्लस एम प्लस एन एम y2 प्लस एन y1 एम प्लस एन। हम यहाँ पर m1 m2 भी कर सकते हैं एम एन की जगह। ठीक है भाई, तो x1 y1 स्टूडेंट हमारे पास क्या आया, हमने ले लिया 2,3। x2 y2 हमारे पास आया कितना 10,11 और एम एन इसका रेशो ले लिया, मतलब एम एन का रेशो ले लेते हैं 13/7। ठीक है भाई, ये रेशो आ गया इसका। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू P13 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसी वजह से 13 मल्टीप्लाई x2 कितना है भाई 10 प्लस n कितना है 7 मल्टीप्लाई, इसको इस तरह भी कर सकते हैं x1 है 2। ठीक है भाई, और 13 प्लस 7 यहाँ पर आ गया, कॉमा इधर भी नीचे 13 प्लस 7 लिख दें। और यहाँ पर क्या है भाई m एम कितना है 13 मल्टीप्लाई y2 कितना है भाई y2 है 11 प्लस 7 मल्टीप्लाई n तो 7 है मल्टीप्लाई y1 कितना है 3। सही है, तो इसको निकाल लेते हैं भाई। ये हो गया 130 प्लस 14 और ये हो गया 20 कॉमा 13 का टेबल अगर 11 तक पढ़ें तो कितना होगा भाई, तो ये हो गया 143 प्लस 21/20। ठीक है, तो P13 जो कि है x कोमा वाई वो आया 144/20 और ये हो गया 164/20। अब ये डिवाइड हो रहा है किससे 20 से, तो उसको निकाल लेते हैं। P13 x कोमा वाई इज इक्वल टू 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 का टेबल में 4 5 ज़ा तो ये हो गया और यहाँ 4 5 ज़ा हो गया। ठीक है, अब 4 3 ज़ा 12, 2 इधर चले गए तो 24 हो गया, तो 4 6 ज़ा तो ये हो गया। ठीक है, ये भी 4 5 ज़ा 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 41/5। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए सी है 36 और 41। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। ठीक है, 14 में आपसे कह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर 3 कॉलिनियर पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी आर 3,4 7,7 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इफ ए सी इक्वल टू 10 यूनिट। तो ए बी सी 3 कॉलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी। सही है, सी कह रहा है कॉलिनियर, आपको सी के कोऑर्डिनेट मालूम करने वाले, लेकिन डिस्टेंस दिया बस ए सी का 10 यूनिट। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं भाई। तो स्टूडेंट कॉलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करें। तो ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, ए सी का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह सॉल्व होगा देख लेना भाई। अब यहाँ पर देखें x1 y1 मैं ले लेता हूँ 3,4 को, x2 y2 ले लेता हूँ मैं 7,7 को। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस कितने बराबर होगा
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 7 माइनस 3 x2 माइनस x मतलब 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25। ये हो गया, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये हो गया 16 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, तो ये 5 आ गया। ये भी कितना आ गया 5 यूनिट। ठीक है भाई, यानी कि ये 5 यूनिट बता रहा है, यहाँ से लेके आते तो लेकिन 10 है, तो ये 5, यानी कि बी जो है मिड पॉइंट है। इसका मतलब है 5 ये आ गया और ए सी का था 10, तो इसका मतलब है बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का बी जो है मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि 5 आ गया ए बी का डिस्टेंस, तो यहाँ पर तो ए सी का डिस्टेंस 10 था, इसका 5 आ गया, तो उसका मतलब बी जो है आधा है, तो मिड पॉइंट है। अब क्या करेंगे भाई, बी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बी मिड पॉइंट है, तो इसका निकाल लेते हैं भाई। इसका किस तरह आ जाएगा देख लेते हैं भाई। ये आ गया है, सही है, 7,7, तो 7,7 यहाँ पर लिखा, 7,7 यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू x1 कितना है 3 और x2 कितना है x, यानी कि 3 प्लस x 4 प्लस y। तो ये हो गया 3 प्लस x अपॉन 2 4 प्लस वाई अपॉन 2। सही है, अब पहले को पहले से कंपेयर करते हैं, दूसरे को दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो ये 7 3 प्लस एक्स अपॉन 2 7 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई अपॉन 2। 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, 14 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो 14 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 11। 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, 14 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो 4 पॉजिटिव इधर आके माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू 10, तो 11,10, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 14 क्वेश्चन हो गए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लेकिन ये भी मैंने यहाँ सॉल्व करा दिया, ठीक है, और यहाँ ये भी सॉल्व करा दिया। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों और में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।